संविधान चलेगा, मर्जी नहीं। एससी का बड़ा फैसला, राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका पर पॉकेट वेटो खत्म। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, एससी का बड़ा फैसला, राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राष्ट्रपति को भी तय समय में लेना होगा बिल पर फैसला, पॉकेट वेटो नहीं चलेगा। क्या है पूरा मामला? 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है, जो भारतीय संविधान, राष्ट्रपति की शक्तियों और संविधान के अनुच्छेद 201 से जुड़ा है। यह निर्णय खास तौर पर तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि द्वारा विधेयकों को रोके जाने के मामले में दिया गया। मुद्दा क्या था? तमिलनाडु की DMK सरकार ने विधानसभा से 10 विधेयक बिल्स पास किए थे। राज्यपाल ने इन विधेयकों को मंजूरी नहीं दी और अनिश्चित काल तक लंबित रखा। कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, लेकिन वहां से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पॉकेट वेटो अब नहीं चलेगा। पॉकेट वेटो का मतलब होता है राष्ट्रपति या राज्यपाल बिना किसी निर्णय के किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक दें। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि राष्ट्रपति इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब राष्ट्रपति को क्या करना होगा? 3 महीने के अंदर निर्णय अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार राष्ट्रपति के लिए स्पष्ट किया है कि अलग राज्यपाल कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर उस पर फैसला लेना ही होगा। निर्णय हो सकता है सहमति, स्वीकृति। अगर देर होती है तो, अगर 3 महीने से ज्यादा की देरी होती है तो इसके उचित कारण दर्ज करने होंगे। संबंधित राज्य सरकार को जानकारी देनी होगी। आर्टिकल 201 पर कोर्ट की व्याख्या, अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई राज्यपाल किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे सकते हैं या नकार सकते हैं, लेकिन इसमें कोई समय सीमा तय नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कानून के रीजनेबल टाइम सिद्धांत के तहत ये कहा है कि बिना टाइम लिमिट के भी कोई निर्णय अनिश्चित काल तक लटका नहीं रह सकता। क्या कार्यपालिका अदालत का काम कर सकती है? कोर्ट ने इस पर भी सख्त टिप्पणी की। कार्यपालिका जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल को कानून की वैधता पर खुद निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर किसी विधेयक में संवैधानिक जटिलता है तो उसे आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना चाहिए। निष्क्रियता भी अब न्यायिक समीक्षा के दायरे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी बिल पर कोई निर्णय नहीं लेते तो यह भी अदालत के दखल के तहत आ सकता है। यानी अब चुप रहना भी जवाबदेही से बचने का तरीका नहीं होगा। इस फैसले का बड़ा महत्व क्या है? राज्यों को अब बिल पास करने के बाद लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। संविधान की व्याख्या और लोकतंत्र की जवाबदेही को मजबूत करता है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच की सीमाएं और स्पष्ट हुई। राज्यपालों की शक्तियों पर नियंत्रण और संविधान की आत्मा की रक्षा। एक नजर में संक्षेप में समझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राष्ट्रपति का अधिकार। अब राष्ट्रपति को पॉकेट वेटो का अधिकार नहीं है। निर्णय की समय सीमा, राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य है। देरी की स्थिति, अगर निर्णय में देरी होती है तो उसके कारण दर्ज करने होंगे और संबंधित राज्य को सूचित करना होगा। निर्णय नहीं लिया गया, अगर राष्ट्रपति कोई निर्णय नहीं लेते तो वह निष्क्रियता न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आ सकती है। विधेयक में कानूनी विवाद, यदि किसी विधेयक में संवैधानिक या कानूनी विवाद है तो उसे आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाना चाहिए। ये फैसला केवल तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के पूरे संघीय ढांचे और विधायी प्रक्रिया के लिए एक मिसाल बन गया है। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को विधेयकों पर स्पष्ट, समयबद्ध और उत्तरदायी भूमिका निभानी होगी।